मैं निकली थी इस पृथ्वी पर, लेकिन इस पृथ्वी में कलयुग आ चुका है और इस कलयुग में मैंने देखा सत्यम नास्ति दया नास्ति, दया दानम न विद्यते। सत्य नाम की चीज नहीं है, सब लोग झूठ बोलते हैं, पवित्रता नहीं रही है, किसी के ऊपर दया नहीं है, पशुओं को काट कर खाते हैं, एक दूसरे जीवों को दुखी करते हैं, और दो लोग झगड़ा करते हो तो तीसरा व्यक्ति सुखी होता है, और मारो और पीटो, दया नहीं है। तरुणी प्रभुता गे है, एक घर में किसी पुरुष का शासन होना चाहिए, लेकिन आज घर घर में पत्नी का शासन चल रहा है। तरुणी प्रभुता गे है, श्यालको बुद्धिदायक, और एक पुरुष को चाहिए कि अपने पिता से कुछ सलाह ग्रहण करे, लेकिन आज का पुरुष अपने पिता के वाक्य की अवहेलना करता है और अपने साले से ज्ञान लेने के लिए जाता है, साले से सलाह लेता है। शालको बुद्धिदायक, बुद्धि देने वाले साले बचे। कन्या विकृणो लोभात, थोड़े से धन के लोभ में अपनी कन्याओं को बेच देते हैं, और धन के लोभ में किसी कन्या के साथ विवाह करने में दहेज लेते हैं, देते हैं। बहुत बड़ा पाप है, क्या बताऊं। नारद जी, द्रविड़े अहम उत्पन्ना, नारद जी मैं भक्ति हूं, ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य, और मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, दक्षिण भारत में। द्रविड़े अहम उत्पन्ना, द्रविड़ देश में मेरा प्राकट्य हुआ, और वृद्धि कर्नाटके गता, और दक्षिण से मैं कर्नाटक की ओर चलने लगी। कर्नाटक में रहने वाले लोग मुझे स्वीकार करने लगे, और कर्नाटक से मैं महाराष्ट्र की ओर गई। क्वचित महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में रहने वाले कुछ लोगों ने मुझे स्वीकार किया, कुछ लोगों ने छोड़ दिया। संत तुकाराम, एकनाथ, नामदेव, ऐसे संतों ने मुझे स्वीकार किया, इसलिए मैं जीवित रही। लेकिन नारद जी, जब मैं महाराष्ट्र से वापी से सूरत से गुजरात, और थोड़ी सी राजस्थान, जब मैं यहां पर इस स्थान पर आई, क्वचित महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात में मैं जीर्ण हो गई, और फिर मैं यहां वृंदावन में आई। वृंदावन के प्रभाव से मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य अभी बूढ़े के बूढ़े बने। हे नारद जी, आप महान हो, कृपया करके मेरे इन दोनों पुत्र को जीवित करो। नारद मुनि ने ज्ञान और वैराग्य को जीवित करने के लिए उनके कानों में अनेक वेदों के मंत्रों का पाठ किया। खड़े होने की बात तो दूर ही, हिले तक नहीं। तब आकाशवाणी हुई, नारद जी, भक्ति के इन दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को जीवित करने के लिए सत्पुरुषों के द्वारा सत्कर्म कराओ। अब नारद जी इतना कह के आकाशवाणी तो बंद हो गई, लेकिन नारद जी के मन में अगला प्रश्न ही आया, सत्पुरुष के द्वारा सत्कर्म क्या है? इस संसार में सत्कर्म किसे कहते हैं? तब इस बात का उत्तर जानने के लिए नारद मुनि बद्री का आश्रम में जा रहे थे, बद्रीनाथ, और रास्ते में ही ये चारों कुमार मिल गए। तब नारद जी ने कहा कि मैं चिंतित इसलिए हूं क्योंकि मैं ढूंढ रहा हूं सत्पुरुष के द्वारा सत्कर्म क्या है। अब हे सनकादिको, हे चतुर कुमारो, आप ही मुझे जवाब दो कि वह सत्कर्म क्या है जिससे भक्ति महारानी के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को प्रकट कर सकूं। तब ये चारों कुमारों ने उत्तर दिया, नारद जी आप भूल गए, सत्कर्म इस संसार में
वैसे तो बहुत सारे कर्म हैं, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, लेकिन इस संसार में सभी कर्मों से श्रेष्ठ कर्म श्रीमद् भागवत सप्ताह का श्रवण करना है, सबसे श्रेष्ठ। जब तक भक्ति महारानी के पुत्र भागवत कथा का श्रवण नहीं करेंगे तब तक वे जीवित नहीं होंगे। भागवत सप्ताह का आयोजन करो। नारद जी ने कहा बहुत सुंदर, धन्यवाद आपका। अभी मैं भागवत कथा का आयोजन करता हूं, लेकिन भागवत कथा के वक्ता कृपया करके आप बनिए। देखिए, भागवत कथा के आयोजन करने वाले नारद जी हुए और कथा के वक्ता एक नहीं 4 वक्ता, 4 व्यासपीठ लगी गई। और नारद जी ने यह कथा का आयोजन हरिद्वार में आनंद वन में किया। सनकादिक बैठे हैं, बैठकर बहुत सुंदर, जैसे ही कथा प्रारंभ हुई वहां वृंदावन से भक्ति महारानी, उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य आए। इस कथा में अनेक ऋषि मुनि, सुखदेव गोस्वामी भी आए, सुध गोस्वामी, हजारों की मात्रा में लोग आए। 7वें दिन जब कथा समाप्त पूर्णाहुति होने जा रही थी तब बहुत बड़ा कीर्तन हुआ। और भक्तों, इस कीर्तन में अनेक लोगों ने भाग लिया, अनेक लोगों ने भाग लिया। इंद्र आए, चंद्र आए, कहते इंद्र मृदंग बजाने लगे, इंद्र मृदंग बजाने लगे। प्रहलाद महाराज करताल, मंजीरा बजाने लगे और गंधर्व गाने लगे, किन्नर नाचने लगे। समस्त लोग आए और उतनी ही देर में भक्ति महारानी के जो दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो चुके थे, वो ज्ञान और वैराग्य खड़े होकर उछल उछल कर कूदने लगे, नाचने लगे। भक्ति महारानी भी नाचने लगी। अद्भुत सनकादिकों के द्वारा कथा हुई, सब लोग नाचने लगे। और उस समय त्रिभुवन के स्वामी साक्षात भगवान विष्णु वहां पर प्रकट हो गए। साक्षात भगवान विष्णु आए, सब लोगों ने प्रणाम किया और भगवान विष्णु को पूछा गया कि हे प्रभु, अब ये भक्ति महारानी ज्ञान और वैराग्य बिल्कुल प्रकट हो चुके हैं, लेकिन अब इस भक्ति महारानी को कहां वास दिया जाए, भक्ति महारानी का स्थान कहां दिया? समय भगवान विष्णु ने कहा कि जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत सप्ताह का श्रवण करता है, उस भागवत कथा श्रवण करने वाले भक्तों के हृदय में भक्ति महारानी निरंतर वास करेगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। आइए सुनिए, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवान से यही मांगा कि हम बड़े न हो, क्योंकि बचपन में भगवान की जो भक्ति हो सकती है वो बड़े होकर नहीं हो सकती है। बालक अवस्था जो है भक्ति के लिए बड़ी उपयुक्त है, क्योंकि बड़े होकर अनेक फजीयत होती है, अनेक जिम्मेदारी होती है, अनेक कार्य करने होते हैं, लेकिन बालक का मन बिल्कुल साफ होता है, उनका हृदय भी साफ होता है। इसलिए भगवान से ये मांग लिया कि हम बालक ही बने रहे, हम बड़े न हो। ये चारों दिगंबर अवस्था में रहते हैं, मोक्ष धर्म अखंड ब्रह्मचर्य का उपदेश देते हैं और अपने आचरण से जगत को उपदेश देते हैं। भक्तों, इस संसार में उपदेश देना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उससे भी अच्छी चीज है अपने आचरण से उपदेश देना।
स्वयं कार्य करना और फिर दूसरों को कार्य करके बताना। स्वयं इसका पालन करते हैं और आचरण से उपदेश देते हैं आचार्य। और इसीलिए भगवान ने कलयुग में इनको आचार्य बनाया, कुमार संप्रदाय की स्थापना करते हुए। तो यहाँ पर 24 अवतार में से प्रथम अवतार की समाप्ति हुई। आइए वेद व्यास जी अपनी कलम चलाते हैं, दूसरे अवतारों की ओर हम आगे बढ़े। श्री सूत गोस्वामी कहते हैं, द्वितीयं तो भवायास्य रसातलगता महिम् उद्दिरश्यन्नुपादत यज्ञशोकरं वपु। द्वितीयं तु भवायस्य, कहते हैं दूसरे अवतार के रूप में अस्य, इस जगत को इशारा करते हुए कहते हैं कि ये जगत अस्य रसातल गतम, ये जगत, ये पृथ्वी रसातल में ही चली गई थी। इस रसातल में गई हुई पृथ्वी के भवाय, कल्याण के लिए, कल्याणार्थ उद्दीरशन उपादत्त, उस पृथ्वी का, वसुंधरा का उद्धार करने के लिए यज्ञेश, सभी यज्ञों के ईश, सभी यज्ञों के देवता भगवान श्री विष्णु ने शोकरम वपु, शूकर रूप धारण कर लिया। भक्तों, सर्वप्रथम हम जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं, ये पृथ्वी भगवान श्री विष्णु की पत्नी है। और भगवान श्री विष्णु इस वसुंधरा, इस पृथ्वी का दूसरा नाम है वसुंधरा, अपनी पत्नी वसुंधरा से अत्यंत प्रेम करते हैं। और यहां पर वेद व्यास जी भगवान को यज्ञेश कर रहे हैं, यज्ञ के ईश। इस संसार में चाहे आप कोई भी यज्ञ क्यों न करो, सभी यज्ञों के भोक्ता एकमात्र विष्णु है। आप लोग कहोगे ये कृष्ण के भक्त हैं इसलिए उन्हीं की बड़ाई करते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना, मैं प्रमाण के साथ, भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम स्विदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। ये अर्जुन, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, इस संसार में समस्त तपस्या और समस्त यज्ञ के भोक्ता एकमात्र मैं हूं। इस बात को जो जान लेता है और इस बात को जानकर मेरे लिए कोई तपस्या करता है, मेरे लिए कोई यज्ञ करता है, तो वह सुख और शांति को प्राप्त हो सकता है। ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, यदि जीवन में शांति चाहिए, सुख चाहिए, तो भगवान विष्णु के लिए, कृष्ण के लिए यज्ञ करना होगा, तपस्या करनी होगी। और इसीलिए, क्योंकि भगवान ही सभी यज्ञों के भोक्ता है, इसीलिए भगवान को यज्ञेश कहा गया है। ऐसे भगवान यज्ञेश, भगवान विष्णु ने एक बहुत निम्न शरीर धारण किया, शोकरम वपु। शोकरम, शोकर माने सुकर, सुकर जानते हैं ना आप, रिवॉल्व। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शुक्र जानते हैं ना, आपके गांव में होगा या नहीं होगा? है। शुक्र जो है बहुत निम्न होता है, परंतु भक्तों विचार कीजिए कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए क्या क्या बन जाते हैं,
आज यदि किसी को कहा जाए कि आपको एक नाटक करना है और नाटक में आपको शूकर बनना है, तो भी कहेगा नहीं, मैं राजा बनूंगा, मैं शूकर क्यों बनूं? नाटक में भी आज का साधारण मनुष्य भी 5-10 मिनट के लिए नाटक करने में भी शूकर नहीं बनेगा। लेकिन भगवान की संसार के जीवों के ऊपर करुणा तो देखिए कि अपने जीवों की, अपने अंश की, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान शूकर रूप धारण करते हैं। इसके पीछे एकमात्र भगवान की करुणा है। हम जान सकते हैं कि भगवान कितने करुणामयी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान निर्दयी है, भगवान को दया नहीं आती है, भगवान को दोष देते हैं। लेकिन भगवान को वही व्यक्ति दोष देता है जो भगवान को समझा नहीं है। शूकर का रूप धारण क्यों किए, क्या स्थिति आ चुकी थी, इसका वर्णन भागवत के अलग अलग अध्यायों में हुआ है। मैं सबको जोड़कर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। भक्तों, दक्ष प्रजापति की 16 कन्या थी, जिसका विवाह दक्ष प्रजापति ने कश्यप ऋषि के साथ कराया। उनमें से एक थी दीति। एक दिन कश्यप मुनि की पत्नी, कश्यप मुनि जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, तो उनकी पत्नी दीति की इच्छा हुई कि मैं संतान की प्राप्ति करूं। कश्यप जी के अपने पति के सामने प्रस्ताव रखा कि ऋषिवर, हे पतिदेव प्रिय, मुझे आज और अभी संतान की प्राप्ति करनी है। तब कश्यप जी ने कहा कि मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, इस संसार में वही व्यक्ति सौभाग्यवती होती हैं जिनके गर्भ से किसी संतान की प्राप्ति हो। परंतु देवी, एशाम घोर तमा वेला घोराणाम घोर दर्शना, एशाम अभी जो समय चल रहा है बहुत घोर समय चल रहा है। क्यों? क्योंकि इस संध्या के समय चरंती चरंतम भूतानी, संध्या के समय शिव जी के गण, भूत, पिशाच इत्यादि भटकते रहते हैं। अतः संध्या के समय को बस 2 मुहूर्त को जाने दो, मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा। लेकिन भक्तों, गीता में लिखा है, कामातुराणाम न भय न लज्जा। जब किसी के हृदय में काम सवार हो जाता है, फिर वह समय की राह नहीं देखता है। काम एक ऐसी काम का वेग इतना प्रचंड है। गीता में कृष्ण कहते हैं, जैसे एक आंधी और तूफान समुद्र में बहती हुई समुद्र में तैरती हुई नाव को उड़ाकर कहीं और लेकर जाता है, वैसे काम संसार के लोगों की बुद्धि को हर लेता है। कश्यप जी ने बहुत समझाया, लेकिन दीति नहीं मानी। कश्यप जी ने कहा, संध्या के समय मैथुन नहीं करना चाहिए। भक्तों, शास्त्रों में भी लिखा है, संध्या काले संप्राप्ते चतुर्कर्माणि वर्जयेत। संध्या के समय 4 कार्य नहीं करने चाहिए। कौन से? संध्या के समय आहार नहीं करना चाहिए, भोजन। संध्या के समय स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। संध्या के समय सोना नहीं चाहिए और संध्या के समय मैथुन नहीं करना चाहिए। भले यदि करेंगे तो बोले आहारे जायते व्याधि, संध्या के समय भोजन करेंगे तो रोग होगा, रोग उत्पन्न होगा। ऐसे ही तो रोगी है सब लोग। खाना नहीं चाहिए संध्या के समय। स्वाध्यायम मरणम ध्रुवम, संध्या के समय यदि हम स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, स्कूल की किताबें, भौतिक विद्या, तो आपको याद नहीं रहेगा। इसलिए बच्चे लोग को कहा जाता है संध्या का समय खेलने का समय है। और निद्रायाम हरये लक्ष्मी,
संध्या के समय सोने से हमारी लक्ष्मी चली जाती है, जो भी धन संपत्ति है ऐश्वर्य का नाश हो जाता है। और गर्भ दुष्टश्च मैथुन है, और संध्या के समय मैथुन करने से जो गर्भ आता है वह तमोगुणी और दुष्ट होता है। कश्यप जी ने बहुत समझाया, लेकिन काम के वेग के वशीभूत होकर वह दीति नहीं मानी। अंत में संध्या के समय गर्भ आया, और गर्भ आने के बाद कश्यप जी की बातें उनको याद आई। गर्भ में बालक है और दोनों हाथ जोड़कर अपने पति को प्रार्थना कर रही है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, अपराध हो गया। कश्यप जी ने कहा कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता है, तुम्हारे गर्भ से 2 असुर का जन्म होगा जो तीनों लोकों में आतंक फैलाएंगे। क्यों? क्योंकि संध्या के समय मैथुन किया है। बोले नहीं पतिदेव, मैं आपकी पत्नी हूं, मैं मेरी भूल स्वीकार कर रही हूं, मेरा कुछ कीजिए। बोले अब कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन तुम प्रार्थना कर रही हो, शरणागत हो रही हो, इसलिए मैं तुम्हें इतना आशीर्वाद दे सकता हूं, तुम्हारे गर्भ से दोनों जन्म लेने वाले पुत्र असुर होंगे, लेकिन मेरे आशीर्वाद से उन असुरों का जो एक पुत्र होगा वो दुनिया का सबसे बड़ा भक्त महाभागवत प्रहलाद के रूप में जन्म लेगा। और आगे चलकर कश्यप ऋषि के आशीर्वाद से इनके गर्भ से हिरणाक्ष, हिरणाकश्यपु और हिरणाकश्यपु का पुत्र प्रहलाद असुर होने के बाद। भक्तों, पहले तो अदिति ने सोचा कि यदि मेरे गर्भ से 2 असुर जन्म लेंगे तो मैं उसका जन्म दूंगी ही नहीं। 100 वर्ष तक उन्होंने अपना गर्भ संभाल कर रखा, प्रसव नहीं किया। और 100 वर्ष बीतते ही संसार में प्रलय की अग्नि छा गई। सारे देवता चिंतित हो गए, बोले गर्भ में है तो इतना आतंक कर रहे हैं, बाहर आएंगे तो क्या करेंगे। आखिर दोनों का जन्म हो ही गया। बड़े का नाम हिरणाक्ष और छोटे का नाम हिरणाकशिपु। हिरणाकशिपु की कथा हम फिर कभी कल परसों सुन लेंगे। आज बड़े की कथा, हिरणाक्ष की कथा सुननी है। ये बड़े पुत्र हिरणाक्ष ने सोचा कि ये देवता लोग जो हैं ये हमारे शत्रु हैं, और देवता लोग को हराकर हमें स्वर्ग प्राप्त करना है। परंतु देवता लोग की शक्ति बढ़ाने वाले पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य हैं। ये मनुष्य लोग यज्ञ करते हैं और यज्ञ से देवताओं की शक्ति बढ़ाते हैं। हिरणाक्ष ने सोचा कि ये मनुष्य पृथ्वी पर यज्ञ करते हैं जिससे देवताओं की शक्ति बढ़ती है, ये पृथ्वी को ही कहीं रसातल में जाकर छुपा दूं, न यज्ञ होगा, न देवताओं की शक्ति बढ़ेगी, और न देवता हमसे जीतेंगे, हमें स्वर्ग मिल जाएगा। भक्तों, यहां पर हिरणाक्ष इस पृथ्वी को लेकर रसातल में जाकर छिपा दिया, किसी को न मिले। आप विचार करो ये असुर कितना बड़ा होगा, जो असुर पृथ्वी को गेंद की तरह उठा लिया और रसातल में जाकर छिपा दिया। दूसरी ओर ब्रह्मा जी 4 कुमार को जन्म दे चुके, उनको आदेश दिया तो चारों कुमारों ने कहा हम तो ब्रह्मचारी रहेंगे। तब ब्रह्मा जी को क्रोध आया, और उसी समय ब्रह्मा जी को क्रोध आने से ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी से एक बालक प्रकट हो गया। क्योंकि वह बालक रोते रोते प्रकट हुआ, बिल्कुल लाल वर्ण का, उनकी आंखें लाल थी। उस बालक का नाम हुआ रुद्र, हमारे भोलेनाथ शिव जी। रुद्र का जन्म हुआ। शिव जी ने कहा पिताजी मेरे लिए कोई आज्ञा? बोले हाँ। बोले जाओ प्रजा की उत्पत्ति करो। बोले कोई बात नहीं। अब जैसे जिसका स्वभाव होता है वैसी सृष्टि होती है।
ये तो रहे तमोगुण के देवता, ये गए अपने लोक में और भूत पिशाच रुद्रगण सांप बिच्छू की सृष्टि करने लगे। और ये रुद्रगण इतना आतंक करने लगे, धीरे धीरे करके ब्रह्म लोक में पहुंचकर ब्रह्मा जी का गला दबाने लगे। ब्रह्मा जी ने तुरंत फोन लगाया, बेटा शिव जी, मैंने तुझे सृष्टि करने कहा था, लेकिन ऐसी सृष्टि करने नहीं कहा था। तुरंत सृष्टि को बंद करो, मैं तुम्हें प्रलय का डिपार्टमेंट सौंप देता हूं। अब ब्रह्मा जी ने सोचा क्या करूं क्या करूं, क्योंकि भगवान की आज्ञा है सृष्टि प्रजा की उत्पत्ति करना। तब ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से मनु और शत्रुपा को जन्म दिया। शरीर के आधे अंग से मनु महाराज को प्रकट किया, आधे अंग से एक स्त्री शत्रुपा को जन्म दिया। और ये दोनों को आदेश दिया, जाओ पृथ्वी लोक पर जाओ और मैथुनी सृष्टि का आरंभ करो। अब तक मैथुनी सृष्टि नहीं हुई थी। ये मैथुनी सृष्टि मनु और शत्रुपा से शुरू हुई, और मनु और शत्रुपा से जितनी सृष्टि हुई, जितनी प्रजा की उत्पत्ति हुई, वे सभी मानव कहलाए गए। हम सब मानव इसलिए कहलाते हैं क्योंकि मनु महाराज से हमारा जन्म हुआ है। और इस संसार में मनुष्य को मानुज भी कहते हैं। मनु से जन्म होने के कारण मानुज। यह है भागवत का ज्ञान। और आज के स्कूलों में क्या पढ़ाया जाता है? डार्विन का सिद्धांत। हमारे पूर्वज बंदर थे, 4 पांव पर चलते थे, धीरे धीरे उनकी पूंछ चली गई, बाल छोटे हो गए, और फिर धीरे धीरे मनुष्य बन गए। यह आपके बालकों को आज स्कूल में पढ़ाया जाता है। मैं खुद पढ़ा हूं 3री कक्षा में। विदेश में, अमेरिका में तो इस डार्विन के सिद्धांत के ऊपर बैन लगाया गया, लेकिन भारत में आज भी पढ़ाया जा रहा है। कितना दुर्भाग्य है भारत का। इतना सुंदर भागवत का ज्ञान होते हुए भी आज हमारे बच्चे ये अज्ञान ग्रहण कर रहे हैं। अरे दूसरे शब्द में ये लोग गाली दे रहे हैं कि आपके बाप दादा बंदर थे, और हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। मानवों की उत्पत्ति मनु और शत्रुपा से हुई है। मानुज वहां से शुरू हुआ। ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को आदेश दिया। मनु और शत्रुपा जैसे ही ब्रह्मलोक से इस नीचे पृथ्वी लोक में आ रहे थे, देखा तो पृथ्वी अपने स्थान पर नहीं थी। मनु शत्रुपा चिंतित हो गए, बोले पिताजी ब्रह्मा जी ने हमको आज्ञा दी है पृथ्वी पर जाकर प्रजा की उत्पत्ति करो, पृथ्वी तो अपने स्थान पर है नहीं। तुरंत मनु शत्रुपा ब्रह्मा जी के पास वापस आए। बोले ब्रह्मा जी, पिताजी, हम लोग पृथ्वी पर जाने के लिए निकले, परंतु पृथ्वी तो वहां पर है ही नहीं। ब्रह्मा जी चिंतित हो गए। ब्रह्मा जी के मन में चिंता हुई। बोले पृथ्वी कहां गई होगी? कौन पृथ्वी को लेकर चला गया होगा? भक्तों के मन में जब चिंता होती है ना, तब भक्तगण भगवान का चिंतन करते हैं। तुरंत ब्रह्मा जी भगवान का चिंतन करने लगे, भगवान को याद करने लगे। आइए ब्रह्मा जी के साथ हम भी भगवान को याद करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम पृथ्वी को लेकर भाग रहा है। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे
कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम पृथ्वी को रसातल में छिपाकर कूद कहीं छिप गया है और यहाँ पर ब्रह्मा जी भगवान का स्मरण कर रहे हैं। जैसे ही ब्रह्मा जी भगवान का स्मरण करने लगे भक्तों, संसार में जब जब भक्त भगवान को याद करते हैं तब तक भगवान संसार में अवतार धारण करते हैं। जैसे ही ब्रह्मा जी ने भगवान को याद किया, तुरंत अद्भुत उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई। ब्रह्मा जी के नाम से एक छिद्र उत्पन्न हुआ और वह छिद्र धीरे 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 बड़ा होता गया। ब्रह्मा जी ने देखा कि साक्षात भगवान विष्णु शुकर का रूप, वराह का रूप धारण करके प्रकट हो गए हैं। अद्भुत रूप प्रकट हुआ है। धीरे 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 यह स्वरूप बड़ा होता जा रहा है। आज भगवान विष्णु शुकर रूप धारण करके प्रकट हुए हैं। सभी समस्त देवता भगवान शुकर की मंत्र के द्वारा स्तुति करने लगे। उसी समय भगवान ने गर्जना की। भगवान शुकर की गर्जना से तीनों लोग कांपने लगे। भगवान का शरीर कठोर, चमड़ी के बाल खड़क, सफेद दांत, आंखों से सेंधवे सूर्य का तेज निकल रहा है। वज्र के पर्वत समान भगवान का शरीर। उस समय उस पहाड़ के समान भगवान शुकर जैसे ही पृथ्वी को ढूंढने के लिए समुद्र में प्रवेश किए, समुद्र को भाग में बढ़ गया। सर्वप्रथम भगवान विष्णु शुकर का रूप धारण करके अपनी पृथ्वी को उठाकर पृथ्वी को अपने स्थान पर रखते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। जैसे ही भगवान वराह पृथ्वी को अपने सामने रखे, हिरण्याक्ष जग गया और हिरण्याक्ष और भगवान वराह के बीच में घमासान युद्ध होने लगा। दोनों के बीच में घमासान युद्ध हो रहा है। इतिहास में प्रथम घटना भगवान विष्णु के हाथ से गदा गिर गई। लेकिन उसी समय बड़ी स्फूर्ति से भगवान विष्णु ने फिर से गदा को उठा लिया। पृथ्वी का ध्यान करने के लिए, संसार की गायों की रक्षा करने के लिए, साधुओं को आनंद देने के लिए, ऋषि मुनियों की ऋषि अग्नि को पुनः प्रज्वलित करने के लिए भगवान ने अपनी गदा का अंतिम प्रहार उस विनाश के ऊपर किया। वो विनाश नहीं गया और भगवान वराह यज्ञपति भगवान वराह देव की जय। वसति दशम शिखरोधरणि तव लग्ना शशिनी कलङ्ककलोलनिमग्ना कुशवदीपा शुकररूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश जय जगदीश हरे जय
का विनाश हुआ है, भगवान की विजय हुई है। भक्तों से निवेदन है, भगवान की इस जीत के माहौल में खड़े होकर नाचिए, प्रेम से गाइए। शशि कलंक केशवधूता शुकर रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय केशवधूता शुकर रूपा जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश केशवधूता शुकर रूपा, केशवधूता शुकर रूपा, केशवधूता शुकर रूपा, प्रेम से नाचिए। केशवधूता शुकर रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय केशवधूता शुकर रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय केशवधूता शुकर रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय केशवधूता शुकर रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। हाँ, केशवधूता शुकर रूपा, 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 केशवधूता शुकर रूपा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा आइए कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यज्ञपति भगवान वराह देव की जय। सभी भक्तों से निवेदन है, अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। एक बहुत सुंदर यहाँ पर रास होने वाला है, तो सभी भक्त ये रास का दर्शन करके ही अपने घर पर लौटिए। मैं जानता हूँ आप सबको 4 बजे अपने घर पर वापस जाना है, इसलिए मैंने कथा को 5 मिनट जल्दी बंद कर दिया है। आज केवल 2 ही अवतार हो चुके, कल हम 6 अवतार यहाँ पर कराएंगे। ठीक है, जय कृष्ण। बैठिए बैठिए, ठीक है, बैठिए बैठिए, सब लोग अपने स्थान पर बैठिए। सभी भक्तों से निवेदन है, अपने अपने स्थान को ग्रहण कीजिए। सभी भक्तों से निवेदन है, अपने अपने स्थान पर बैठिए। हरि बोल, पीछे जाइए।
हरे कृष्णा। कृष्ण भगवान ने ऊपर बहुत बढ़िया नृत्य है। आप लोगों ने निवेदन है कि थोड़ा आनंद लेवारे वास्ते आप विराजो। आज गायां 5:30 बजे आवेली, 5:30 बजे गायां आएगी। आज बोल दिया उनको मैंने, हम लोगों ने गाय चराने वाले को बोल चुके हम लोग, हाथ जोड़ के आप 5:30 बजे ही आना गांव के अंदर गायों को लेके। तो आप चिंता मत कीजिए। तो इस प्रकार देवी वसुंधरा का उद्धार करने के लिए भगवान वराहदेव प्रकट हुए और घमासान युद्ध के पश्चात हिरण्याक्ष का वध हुआ, देवी पृथ्वी का उद्धार हुआ। जब भगवान वराह अपने दांतों के ऊपर देवी पृथ्वी को लेकर जा रहे थे, जयदेव गोस्वामी कहते हैं मानो वैसे प्रतीत हो रहा था जैसे पृथ्वी, जैसे चंद्रमा के ऊपर छोटा सा दाग लगा हुआ है। भगवान वराह के जो दांत है चंद्रमा के समान सफेद है और उनके ऊपर पृथ्वी वैसे शोभित होती है जैसे चंद्रमा में दाग शोभित होता है। भगवान ने भक्तों की रक्षा हेतु वराह अवतार धारण करके पृथ्वी का उद्धार किया। 2 प्रकार के वराह अवतार है, एक श्वेत वराह और एक रक्त वराह। भगवान के वराह अवतार 2 रंग के हैं। कई बार भगवान लाल रंग के वराह बनकर प्रकट होते हैं, कई बार भगवान सफेद रंग के वराह रूप लेकर प्रकट होते हैं। अतः ये वराह भगवान हम सबकी रक्षा करें, इस प्रार्थना से आज के सत्र को यहाँ पर विराम करता हूँ और निवेदन करता हूँ हमारे भक्तों को, आप ही के गांव की छोटी छोटी बच्चियाँ हैं जिन्होंने कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, आप लोगों वैष्णव भक्तों के आनंद के लिए बहुत मेहनत परिश्रम करके कुछ रास तैयार किया है। तो यहाँ पर जो भी हो रहा है कोई कला नहीं है ना? पैसे देकर किसी को यहाँ नहीं बुलाया गया है। सब भक्त भगवान को रिझाने के लिए, भगवान की खुशी के लिए, आप लोगों की खुशी के लिए कार्य कर रहे हैं। इसलिए गलत दृष्टि से न देखकर, ये सब हमारी माँ है, बहन है, भगवान की भक्त है, इन दृष्टि से देखते हुए भगवान की झांकी कि भगवान इसी प्रकार लीला करते होंगे, गोपियां इसी प्रकार कृष्ण को मनाती होगी। बस एक घड़ी भी कृष्ण की स्मरण हो जाए तो हम हमारे प्रयास को सफल समझेंगे। जी पुत्र श्री विजय सिंह जी और बालू सिंह जी पुत्र कल्याण सिंह जी, उनको धन्यवाद आप सब गांव वालों को देना है। बड़े प्रेम से जोर से महामंत्र बोलकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम